आज पेशकश जिसका नाम है मारो प्रदेश। पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा के मरनाना गांव की गलियों का औचक निरीक्षण किया है। वहीं गंदगी से परेशान लोगों ने मंत्री से सफाई को लेकर सरपंच की शिकायत भी की है। सूचना मिलते ही सरपंच संतोष मेवाड़ा, जिनका नाम है, वो मौके पर पहुंची। मंत्री दिलावर ने कड़क लहजे में सरपंच साहिबा से सवाल किया है। मंत्री ने एक के बाद एक दनादन कई सवाल दागते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है, गांव इतना गंदा क्यों है, हर रोज गांव में सफाई क्यों नहीं करवाई जाती है। वहीं मंत्री के तेवर से घबराई सरपंच ने दबी जुबान में सफाई दी। सरपंच के जवाब से खींच आकर मंत्री ने कहा है कि तो फिर मुझे ये गंदगी क्यों दिख रही है, ये गांव वाले क्यों शिकायत कर रहे हैं आपकी। तो सरपंच ने शिकायती लहजे में कहा कि साहब, अधिकारी मेरी नहीं सुनते, मैं जो काम करवाती हूं AEN साहब MB नहीं करते, नहीं भरते हैं। सरपंच की शिकायत सुन मंत्री दिलावर ने सवाल करते हुए कहा है कि जब सफाई हुई ही नहीं तो MB किसकी भरी जाएगी। मंत्री ने लापरवाही ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का भी फरमान सुना दिया है। मंत्री मदन दिलावर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 8 दिनों के अंदर गांव की सफाई नहीं हुई तो सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी दोनों की खैर नहीं। वहीं मंत्री मदन दिलावर ने सफाई कर्मचारी को कम पगार देने पर कहा कि हमने 9,000 महीने पगार तय किया है, आप 1,400 क्यों देती हैं। देखिए, शिक्षा जो मंदिर है यहाँ पे नहीं बोलते हो 12,000 यहाँ कम से कम 2 लाख या 2 लाख रोज घर घर के सामने सफाई होने का प्रावधान है। रोज एक आज भी 4 दिन सफाई करवाओगा और फिर 6 महीना तक ना होगा। नहीं और गाँव में अप्रैल के बाद वो सेट हो जाएगी। जो मंदिर है यहाँ पे नहीं बोलते हो 12,000 यहाँ कम से कम 2 लाख या 2 लाख रोज घर घर के सामने सफाई होने का प्रावधान है। रोज एक आज भी 4 दिन सफाई करवाओगा और फिर 6 महीना तक ना होगा। नहीं और गाँव में अप्रैल के बाद वो सेट हो जाएगी। जो मंदिर है यहाँ पे नहीं बोलते हो 12,000 यहाँ कम से कम शाकिर हमारे साथ कोटा से जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो शाकिर, क्या कुछ आज वहां पर देखने को मिला, क्या कुछ बातचीत हुई, वो तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया। जरा शाकिर ये बात बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मुझे लगता है कि गहनता से जांच भी होनी चाहिए कि जब 9,000 महीने पगार की बात तय है तो आखिर 1,400 रुपए क्यों दिया जाता है सरपंच द्वारा। देखिए, बिल्कुल। और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर क्योंकि लगातार फील्ड में जाकर करके मौका देख रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले वाले दौरे में भी उन्होंने जो है 3 पंचायत समितियों का औचक निरीक्षण किया था। वहां भी जो है सफाई की जो व्यवस्था है वो देखने को मिली थी, सफाई व्यवस्था चौपट मिली थी। वहां भी उन्होंने सरपंच और जो ब्लॉक अधिकारी हैं उनको चेतावनी दी थी। आज जब वो रामगंज मंडी के दौरे पर जा रहे थे, इस दौरान ही उनका काफिला अचानक से मंडाना की तरफ मुड़ गया और जब वहां पर उन्होंने देखा तो गांव की जो गलियां उन्होंने देखी तो वहां पर सफाई व्यवस्था चौपट नजर आ रही थी। ग्रामीणों ने भी जो है खुलकर शिकायत की कि कोई सफाई कर्मी आता ही नहीं है सफाई करने के लिए। तो उन्होंने अपने तल्ख अंदाज में जो है इस बार फिर जो है स्थानीय सरपंच जो है उनको मौके पर बुलाया। वो भी मौके पर पहुंच गई और जब पूछा गया कि ये सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है तो जो सरपंच है उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मदन दिलावर लगातार क्योंकि जनता के बीच में पहुंचते हैं, ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें जो है अब उजागर भी हो रही है और इन पर एक्शन भी हो रहा है। आज फिर जो है मंत्री मदन दिलावर ने चेतावनी दी है कि 8 दिन में अगर सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं हुई शुरू
तो फिर वो जो है कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं जो अब मौके पर पहुंचने पर जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं मंत्री, तो ये समस्या जो है वो लगातार सामने आ रही है और वो इस पर एक्शन भी कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2 सरपंच जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, जहां पर सफाई व्यवस्था के साथ जो है ग्रामीण इलाके में अव्यवस्थाएं मिली थी, कहीं घोटाले की बात सामने आई थी, तो उन्होंने कार्रवाई भी की थी। आज भी उन्होंने जो है मंडाना क्षेत्र की जब गलियों में दौरा किया तो वहां पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह, जब ग्रामीण मंत्री जब जनता के बीच में पहुंचता है तो ग्रामीणों को भी जो है थोड़ा विश्वास हो जाता है और वो अपनी बात को रखते हैं प्रमुखता के साथ में। तो ग्रामीणों ने भी अपनी जो समस्याएं हैं वो खुलकर सामने रखी और समस्या जो है वो सामने भी नजर आ रही थी। तो आज जो है मंडाना क्षेत्र में उन्होंने जो है दौरा किया और औचक निरीक्षण इसको कहा जा सकता है कि वो जा तो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही वो जो है मंडाना पहुंचे और उन्होंने जब ये देखा तो सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की और चेतावनी भी दी है कि 8 दिन में अगर ये व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हुई तो कार्रवाई की जाएगी। संवेदक कंपनी जो है सफाई का ठेका जिस कंपनी के पास है वो कर्मचारियों को कितना पैसा दे रहा है, इसको लेकर भी जो है मामला सामने आया कि वो 1400 रुपए दे रहा है, जबकि 9000 रुपए जो है प्रतिमाह सफाई कर्मचारी के लिए सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो मामला है पूरे राजस्थान की हम बात करें, क्योंकि पंचायती राज मंत्री लगातार विभिन्न इलाकों में पहुंचते हैं और वहां पर खुद ही जो है मौके पर जाकर के निरीक्षण करते हैं और जब अव्यवस्थाएं नजर आती है तो फिर उसमें नोटिस भी दिए जाते हैं और चेतावनी भी दी जाती है। तो अब मंडाना की बारी है और मंडाना में जो है जिस तरह का आज नजारा देखने को मिला तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में भी कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है शाकिर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं